हेलो एवरीवन, काशवी कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज के हमारे इस सीरीज में 10th का चैप्टर 9 चल रहा है और इसका हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले हम वापस से एक बार प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रतिबिंब बनने के नियम का रिवीजन करते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम का रिवीजन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी वो वीडियो देखना है या उनको पढ़ना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को या लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनने के नियम हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला नियम क्या है बेटा, ये प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम हमें कितनी किरणों की आवश्यकता होगी? 2 किरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जहां पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमारे पास में ये एक दर्पण है और आपतित किरण एक ये आई और हमने मुख्य अक्ष के फोकस से ये भी ली। ठीक है, तो ये आपतित किरण समांतर आई तो ये परावर्तन के पश्चात यहां से जाएगी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण ये वाली हो गई। अब एक फोकस से जाएगी तो वो ये आपतित किरण हो गई, परावर्तन के पश्चात वो समांतर जाएगी। तो यहां से ठीक है, वो नियम है हम पढ़ने वाले हैं। तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगी यहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा। राइट, तो पहला नियम क्या है कि कम से कम हमें देखो एक ही किरण आएगी तो वो टकराकर कहीं से भी चली जाएगी, लेकिन जहां पर 2 किरणें परावर्तन के पश्चात है ना, परावर्तन के पश्चात ये आपतित हुई, ये परावर्तन के पश्चात यहां से गई, ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दोनों परावर्तित किरणों ने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है चलो ठीक है, तो अब मुख्य नियम हमारे पास स्टार्ट होते हैं। दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास में देखो भाई यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं तो हमारे पास ठीक है, अगर आप इसकी त्रिज्या देखोगे तो ये लगभग 5 मीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी? ढाई पर। तो इसकी फोकस दूरी होगी। चलो अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, देखना ध्यान से, हम इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। अभी भाई साहब आप इधर आइए। चलो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। देखो ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र और ये फोकस। तो पहला नियम क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहां से जाएगी? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो देखो ये हमारे पास में है आपतित किरण, कौन सी वाली? यहां से ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, चाहे वो यहां से आए चाहे वो यहां से आए, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये वाली हमारे पास में आपतित किरणें हो गई, ये दो। ठीक है, ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें हैं। तो अगर ये मुख्य अक्ष के ऐसे आ रही है, समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी भाई? वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये वाली भी और ये वाली भी। क्यों? क्योंकि वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? वो फोकस से होकर जाएगी। ये हमें अपने ये याद रखने हैं ये नियम। ठीक है, ये फोकस से होकर जाएगी। तो ये हमारा मतलब दूसरा नियम है।
ठीक है, कितनी किरणें चाहिए हमें? 2 किरणें चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? मुख्य फोकस से दूसरा बेटा देखो अगला, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होगी तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? समांतर जाएगी। तो जस्ट उल्टा है इसका, उल्टा याद रखो, जब समांतर आती है तो फोकस से जाएगी, अगर आपतित किरण फोकस से आएगी तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, तो चलो ओहो, ठीक है भैया, हम इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। तीन सेंटीमीटर का लिया है हमने, राइट। यहाँ पर इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास में ये वक्रता केंद्र C यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लो कोई वस्तु इधर कहीं रखी हुई होगी कहीं पर। अब ये नियम क्या बोल रहा है बेटा? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो देखो यहां से ये आपतित किरण है, कौन सी वाली? चलो कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये वाला। ठीक है, कहां से जाएगी? ये फोकस से, ये फोकस से गई तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मतलब यहां से इसका कलर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपतित किरण है, फोकस से आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ गए। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान देना है। ठीक है, ये तीसरा नियम था अपना। ठीक, अच्छा एक और चीज मिसिंग है सर। सर परावर्तक सतह मतलब पॉलिश वाली सतह तो है ही नहीं इसमें, है ना? मतलब ये कहां से फिर ये तो आर पार हो जाएगी। चलो ठीक है, अब क्लियर है। चलो अगला पॉइंट हमारे पास में है कि जब कोई प्रकाश किरण केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से केंद्र वक्रता केंद्र से आपतित होती है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी ये चीजें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ फटाफट से। चलो ये हमारा केंद्र और ठीक है, इसके बाद में स्केल का है अपनी, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, बट क्या करें। देखो भाई इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हाँ ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, तो फोकस कहां पर होगा इसका? 2 सेंटीमीटर पर होगा, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो
इसमें भी बनाइए। चलो आप बोल रहे हो तो बना लेते हैं। कहां से जाएगी बेटा वक्रता केंद्र? वक्रता केंद्र ये है, अगर मान लो इसी लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको, इस वाली लाइन को, ओहो, चलो चलो ठीक है भाई। अब देखो वस्तु अगर यहाँ पर रखिए मान लो, ठीक है, आपतित किरण कहाँ से जाएगी? आपतित किरण भाई अपनी जाएगी कहाँ से? अपने को भेजना है वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र कहाँ पर है? वक्रता केंद्र ये वाला है, फोकस ये वाला है, ठीक है, फोकस ये वाला है। अब वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो ये क्या होगा? देखो यहाँ से जाएगी आपतित किरण, ये हुई, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। आपतित किरण भी यही होगी और टकराकर परावर्तित भी यही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या बनने वाला है? 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री से जब आपतित होगी तो ये उसी मार्ग से वापस लौटने वाली है, ठीक है, वहीं से ये वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है बेटा? जब ध्रुव से, तो ध्रुव आजा बेटा, ध्रुव, देखो ये हमारे पास वस्तु है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है बेटा कि अगर, अच्छा ध्रुव कहाँ पर होगा? ध्रुव होगा यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर होगा ध्रुव? इस पॉइंट पर, ये है हमारा ध्रुव यहाँ पर, ठीक है। तो जिस एंगल या जिस कोण से आपतित होगी किरण, उसी कोण से ये लौट जाएगी, ठीक है, आपतित हुआ और ये परावर्तन के पश्चात। तो आपको क्या करना है? देखो ये वाला जो कोण है, कौन सा वाला बेटा? ये वाला, ये होता है कोण आई, है ना। और ये जितना कोण होगा, तो पहले तो ये आपतित किरण हुई, अब आपको लेना है चांदा, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, है ना, ये आपको लेना है। तो आपको यहाँ पर मेजर करना है कि ये वाला कोण कितना है। तो देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला कोण है 20 अंश का। कितने का है बेटा? 20 अंश का। तो अब आपको क्या करना है? अब आप इसको यहाँ से उल्टा नापोगे, ठीक है, ये सेंटर पर रखा, अरे अरे, ठीक है, ये सेंटर पर रखा और फिर यहां से अपने को क्या करना है? यहां से अपने को कोण नापना है 20 अंश का। तो 1 2, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे, यहां पर हमें मार्क करना है, ठीक है। पी हो गया 20 डिग्री। अब यहां से हमें एक स्केल लेने वाले हैं। चलो एक काम करेगा, अच्छा इसी में तो था वो मार्क, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कोण था, अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। कौन सी वाली लाइन को? इसी लाइन को, ठीक है। तो हुआ क्या? जितना एंगल ये 20 डिग्री था, यही आपने नापा आर बराबर से 20 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ये चली जाएगी, जितने आपतन कोण से आएगी उतने ही कोण से ये वापस चली जाएगी, ठीक है। चलो अब प्रतिबिंब के प्रकार बेटा, चलो ये 4 नियम है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है बेटा आभासी प्रतिबिंब। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। अब देखो ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा
या सदैव कैसा बनेगा? तो याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। और ये कब बनेगा? तो देखो, अगर कोई आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात सच में एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब अगर ये कोई आपतित किरण है, यहां से कोई आपतित किरण गई, ठीक है, तो ये फोकस से गई और दूसरी हमने भेजी फोकस से, ठीक है, दूसरी कहां से भेजी? फोकस से, तो ये समांतर जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने एक परावर्तन के पश्चात सच में एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। तो ये जो प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो वस्तु यहाँ ऐसी रखी थी, तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो सच में एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेद किया हुआ, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा और कैसा बना है? वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये हमेशा कैसा बनेगा? ये हमेशा बनेगा आपके लिए सीधा, ठीक है, कैसा बनेगा? सीधा, ठीक है। जो एक्चुअल में जो लोग जैसे होते हैं, मतलब एक्चुअल में जो हमें जो दिखता है वो हमें मतलब क्या कहना चाहूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ दो। अभी हम क्या बोल रहे हैं? आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा सीधा होगा। और ये हमें जो कब बनेगा? तो किरणें है ना, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें सच में प्रतिच्छेद नहीं करती, वो प्रतिच्छेद करती हुई हमें प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देती है, करती हुई दिखती है, वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ध्यान से समझो, जब आप आगे हम पढ़ने वाले हैं, मान लो हमारे पास में ये है, ठीक है, जहां पर हमने ये फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा है। तो जब आपतित किरण यहां से जाएगी और दूसरा आप यहां से भेजोगे तो यहां से, अब जब ये परावर्तित किरण क्या होगा? ये और दूर जाती जाएगी और दूर जाती जाएगी, लेकिन जब आप इधर से देखोगे ये आपको इधर कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना बेटा, ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा है? एक्चुअल में परावर्तन के पश्चात ही काटेगी क्या? कहीं पर भी नहीं काटेगी, है ना, लेकिन हमें ये इधर प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देगी। तो दिखती है, प्रतिच्छेद नहीं करती, क्या होती है? दिखती है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा बना? बताओ, ये जो प्रतिबिंब बना है ये बना है सीधा और ये प्रतिच्छेद कर नहीं रही है, इसलिए ये कैसा है बेटा? आभासी है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास में प्रतिबिंब होते हैं। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिबिंब कब और कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम तो बना लेते हैं इसके लिए दर्पण। सारे हम दर्पण लेने वाले हैं 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले। कितनी सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले, ठीक है। तो एक बिंदु यहां ले लिया, एक ही हो गया। एक बिंदु यहां ले लेते हैं, चलो दूसरा दर्पण ये हो गया अपने पास में। तीसरा ये हो गया। चलो 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। सबकी त्रिज्या कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर की है। ये देखो, पॉलिश वाला भाग इधर वाला है, परावर्तक सतह कौन सा है?
अंदर वाला है। अवतल दर्पण से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कौन से दर्पण से, अवतल दर्पण से, तो इसकी परावर्तक सतह अंदर वाली होगी और ठीक है, परावर्तक सतह अंदर वाली होगी और पॉलिश वाली कौन सी होगी बेटा, बाहर वाली होगी। ठीक है, चलो अब इसका फोकस बना लेते हैं। फोकस बनाना, देखो ये वाला कौन सा था बेटा, ये अपने पास में वक्रता केंद्र सी, ये इधर हो जाएगा ध्रुव। तो यहां से अब आपको क्या करना है, देखो पहले तो हम, ठीक है, ये लाइन खींची। अब देखो सबसे पहली चीज, इसका फोकस बिंदु कैसे निकालोगे, तो ये इसका क्या, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, इसका फोकस कहाँ होगा, 4 सेंटीमीटर का है तो इसका जस्ट आधा, ये वाला बिंदु फोकस। ठीक है, ऐसे ही यहां पर पहले तो हम एक लाइन खींच लेते हैं बेटा, वक्रता के अंदर ये वाला है, ठीक है, फोकस कहाँ होगा इसका, बोलो फोकस कहाँ होगा इसका, 2 सेंटीमीटर पर, ये वाला, और ये इसका पोल है। ठीक है, तो यहां पर तो ये मुख्य अक्ष, फिर अगर आप यहां देखोगे तो ये केंद्र है, तो इसका ये हो जाएगा फोकस। सबके हम फटाफट फटाफट पहले यही कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है, तो ये हो गया फोकस। चलो पहले चार डायग्राम बनाते हैं, नामकरण कर रहे हैं इसका। ये सी हो गया, ये वाला फोकस हो गया एफ, ठीक है, ये वाला हो गया पोल या ध्रुव, ये हो गया क्या, वक्रता केंद्र सी, ये फोकस और ये पोल, ये वक्रता केंद्र सी, फोकस और ये पोल या ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, फोकस और ये पोल, ठीक है, सी, ठीक है। अब सबसे पहले वस्तु अनंत पर रखेंगे, कहां रखना है बेटा, अनंत पर। जब भी वस्तु ये अनंत पर होगी तो आपतित किरण हमेशा कैसे आएगी, समांतर आएगी, ठीक है, आपतित किरणें कैसी आएगी, समांतर आएगी। तो जब भी, ठीक है, ये हो गई आपतित किरण समांतर। आपको जहां से जितनी आपतित किरण भेजनी है उतनी भेज सकते हैं, पर कम से कम हमें कितनी चाहिए बेटा, 2 चाहिए, ठीक है, कितनी किरणें चाहिए, 2 चाहिए। तो देखो ये जितनी भी आई है आपतित किरणें, वो मुख्य अक्ष एक्स और एक्स डेस के कैसे हैं, वो समांतर है। ये हो गया हमारे पास एक्स और ये हो गया एक्स डेस, दोनों के समांतर है। तो यहाँ पर परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो वस्तु कहां बनेगी बेटा, वो जहां पर प्रतिच्छेद करेगी, और मुख्य अक्ष से हमें वहां मिलाना है, तो मुख्य अक्ष पर ही है वो, तो ये हमारे पास वस्तु होगी। ठीक है, अनंत पर है तो वस्तु कहां बनी है, देखो प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जैसे वस्तु हमारे पास में हमने कहा ए बी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश, और ये कहां बना है बेटा, फोकस पर बना है। वस्तु है हमारे पास अनंत पर, ठीक है, और फोकस पर बना है, लेकिन कैसा है, बिंदु आकार का है, एकदम छोटा सा बिंदु, छोटा सा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें, जब वस्तु, अच्छा सेकंड वाला ये है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो अब आपतित किरण हम कहां से भेज सकते हैं, फोकस से भेजो, सबसे आसान है कहां से, फोकस से, क्योंकि फोकस से भेजोगे वो समांतर जाएगी, एक समांतर भेजोगे वो फोकस से जाएगी। ये बहुत बढ़िया 2 आपतित किरणें हमारे लिए हो जाती है। ठीक है, एक आपतित किरण ये हमने समांतर भेज दी,
टकरा कर कहां से जाएगी वो बेटा, वो जाएगी फोकस से, तो ये हमने फोकस से भेज दी। ठीक है, दूसरी हम कहां से भेजेंगे, ये फोकस से भेजोगे तो परावर्तन के पश्चात वो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगी वहां पर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित, ये आपतित किरण, और ये टकरा कर आई तो ये परावर्तित किरण। जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। देखो मुख्य अक्ष पर पैर है तो इसके मुख्य अक्ष से आप यहाँ पर, ये बन गया आपका प्रतिबिंब। अब देखो ये ए है, ये बी है, तो ये ए डैश और ये वाला बी डैश, जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर। देखो अब यहाँ पर वस्तु कहां रखी है बेटा, वस्तु रखी है सी और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब बना है एफ तथा सी के बीच। कैसा बना, वास्तविक है कि कैसा है, वास्तविक है। क्यों, सच में प्रतिच्छेद कर रही है, वास्तविक। और उल्टा, और कैसा बना बेटा, वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, वस्तु से छोटा बन रहा है। देखो ना, वस्तु इतनी बड़ी, ये प्रतिबिंब इतना छोटा सा। ठीक है, चलो अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर बोले तो वस्तु यहां पर रखिए। ठीक है, ए और बी। ठीक, तो आपतित किरणें कहां कहां से जाएगी, एक तो जाएगी अपने समांतर, है ना, बहुत आसान है समांतर वाली। यहां से आप भेजो समांतर, फोकस पे परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये गई फोकस से। ठीक है, एक भेजो आप कहां से, आप भेजो फोकस से, वो कहां बनेगी फिर, ये टकराने के बाद में कहां से जाएगी, जब आप वक्रता केंद्र पर रखोगे तो वो वक्रता केंद्र पर बनेगी। ठीक है भाई, ये गई समांतर, ये आपतित किरण, ये परावर्तित, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो जब आप यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा, तो ये ए डैश और बी डैश भी यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु के बराबर बना और उल्टा बना, वास्तविक बना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वस्तु प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा ही है ना, और वस्तु के बराबर बना। और कहां बना बेटा, तो वक्रता केंद्र पर ही बना। ठीक, अब कहां रखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, मतलब यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कैसे होगा, तो देखो आपतित किरण, ठीक है, एक तो समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। फिर एक फोकस से भेज दो तो वो कैसे जाएगी, समांतर जाएगी। एक फोकस से भेज दो तो वो ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। बेटा ध्यान से आप सारी चीजें बनाओगे तो ये आपको जो प्रतिबिंब मिलेगा वो फोकस, ये वक्रता केंद्र से पीछे की ओर मिलेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से पीछे और वस्तु से बड़ा। तो ये ए, ये बी, तो ये हो जाएगा ए डैश और ये वाला हो जाएगा बी डैश। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो वस्तु प्रतिबिंब कहां बना, वो बना है सी से पीछे। ठीक है, स्थिति, फिर बड़ा बना है, फिर कैसा बना है बेटा, ये देखो उल्टा बना है। आवाज अगर उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो वास्तविक सच में काट रही है ना, देख लो आपतित किरणें, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, ये अपने पास स्थिति हो गई।
वस्तु फोकस पर हो तो बेटा जस्ट उल्टा होगा इसमें। ये हो गया फोकस। फोकस ठीक है। चलो वस्तु कहाँ रखना है बेटा? फोकस पर। फोकस कहाँ है? ये यहाँ पर है फोकस। ठीक है, तो वस्तु जब यहां रखोगे तो एक आपतित किरण कैसे जाएगी और एक फोकस और इसके बीच में रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलो तो आपतित किरण एक तो हमें कैसे भेजना है बेटा? समांतर भेजना है, मुख्य अक्षीय समांतर। ये कहां से जाएगी? ये जाएगी फोकस में। ठीक है, और फिर दूसरी कहां से जाएगी? तो कुछ नहीं करना है अपने को, एक यहां से ऐसे समांतर किरण भेजनी है भाई। ये है जुगाड़। ठीक है, आपतित किरण की दिशा किधर होगी बेटा? आपतित किरण की दिशा ये वाली होगी, टकराकर ये लंबवत जाएगी तो ये टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। अब देखो ये C है, ये F है। जब आपतित किरण C से जाती है तो ये C से ही वापस लौट जाती है। अब ये कहाँ मिलेगी? इधर भी आप आगे बढ़ाओगे, देखो एक दूसरे के समांतर दिख रही है तो ये कहीं नहीं मिलेगी। तो जो प्रतिबिंब होगा बेटा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, आभासी और उल्टा बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा? आभासी और उल्टा बनेगा। तो ये है, ओ हो सॉरी, उल्टा गलत बोल दिया मैंने। ये बनेगा वास्तविक और सीधा। ऐसा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। अरे सर ये क्या है? क्या कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही भूल गए ना। ठीक है भाई, चलो अब अगला क्या है बेटा? अब एक कहां पर ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, तो फोकस ये है अपने पास में और ध्रुव P ये वाला है। ठीक है, और ये वक्रता केंद्र। चलो आपतित किरण कहां से जाएगी? एक तो समांतर जाएगी, कहां से जाएगी वो? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी दूसरी एक भेजोगे आप पोल से, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण जितना है वही वाला कोण इधर का नापोगे और परावर्तन के पश्चात वो उतने ही कोण से, ठीक है, उतने ही कोण से ये पीछे की ओर बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो अब ये वाली आपतित किरण ये वाली है, आपतित किरण ये वाली हो गई परावर्तित, ये आपतित और ये परावर्तित। अगर आप देखोगे तो ये और दूर जाते जा रही, तो इधर तो कभी नहीं मिलेगी। तो वो कहाँ मिलेगी बेटा? वो मिलेगी पीछे की ओर। कहाँ मिलेगी? पीछे की ओर। ठीक है, जैसे आप इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे डॉटेड लाइन से, ठीक है, डैश 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 करके बढ़ाना है आपको, क्योंकि ये एक्चुअल में मिल नहीं रही है।
वो ये तो टकरा कर वापस चली जाएगी, तो ये हमें यहाँ पर कैसे, यहाँ हमें मिलती हुई दिखाई देगी ये यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये इधर गई, लेकिन ये इधर से आ रही है क्या, नहीं, यहाँ तो बराबर कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका इधर, और कैसा है, तो देखो ये बना है, ये ए ये बी, तो ये हो गया कैसा, ये हो गया आभासी, ठीक है, आभासी और सीधा, ठीक है। कैसा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है, और कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। चलो तो अब लास्ट, इस आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब ये पूरा टेबल बनाना है। तो वस्तु कहाँ रखी बेटा, सबसे पहले हम कहाँ पर रखते हैं वस्तु को, अनंत पर। कहाँ रखते हैं वस्तु को, अरे अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनता है, फोकस पर, एफ पर। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। आकार कैसा है, बिंदु आकार का है, ठीक। चलो अब अनंत से कहा, किसका हो, सी की ओर अनंत और सी के मध्य, है ना, अनंत तथा सी के मध्य या बीच, ठीक है। तो ये कहा बनेगा, एफ तथा सी के बीच, बोले तो एफ से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, के मध्य या बीच। कैसा बना बेटा, तो ये वास्तविक बना और उल्टा बना। कैसा, तो और आकार कैसा है, तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। ये कैसे मैं लिख पा रहा हूं, क्योंकि अपन ने जो यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं ये उन्हीं से संबंधित है, ठीक है। जब अपन ने वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत और सी के बीच, तो ये एफ और सी के बीच बना, वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। ये सारी चीजें ही अपन इस टेबल में फिल करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर कहाँ रखा, सी पर रखा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। कैसा है, तो वास्तविक और उल्टा बना है और वस्तु के बराबर बना, ठीक है। इट इज क्लियर। चलो बेटा बस 2 मिनट की क्लास बची है। अब कहाँ रखना है, सी तथा एफ के बीच। तो ये कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सी तथा अनंत के बीच। अब कैसा बनेगा बेटा, मतलब ये वास्तविक और उल्टा ही होगा, लेकिन वस्तु से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब जब आप और आगे किसका होगे, तो एफ तक ले जाओगे, एफ पर, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब कहाँ रखना है अपने को, एफ तथा पी के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। याद रखना, उत्तल अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और वह सीधा, ठीक है, सीधा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। आज की क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों को ये लिंक शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।